हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज उसका लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ, इसके पहले के सभी लेक्चर्स ठीक से देखो, ठीक से समझो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इट इज़ टोटली रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, तो आप इसके पहले का सरफेस टेंशन का टॉपिक पूरा देखो, उसके बाद ही आपको ये एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस के ऊपर, दिस इज द सरफेस, इसके ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बोथ साइड से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन। क्योंकि हमें पता है सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो दोनों साइड से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और ये जो फोर्स है दैट फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ मिनिस्कस, शेप ऑफ लिक्विड सरफेस बोल सकते हैं हम उसको, उसी को हम लोग मिनिस्कस भी बोलते हैं। तो ये लिक्विड सरफेस का जो शेप है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हमें पता है, हमने बहुत सारे शेप देखे, एक कॉन्केव देखा, कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, ऐसे अलग अलग मिनिस्कस हमने देखे हैं। तो ये अलग अलग मिनिस्कस पे अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस होगा ये मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं मतलब प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसी को बोला गया है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट द मॉलिक्यूल्स ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो उनके ऊपर फोर्स है, इसका मतलब प्रेशर है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। क्योंकि हमें पता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब ये फोर्स है तो सरफेस टेंशन है, ये फोर्स है तो प्रेशर है, टेंशन है, फोर्स है, इसका मतलब फोर्स की वजह से प्रेशर है। ओके, तो ये एक्सेस प्रेशर कितना रहेगा हर एक शेप के लिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हम तीनों शेप कंसिडर करेंगे और तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन लिक्विड सरफेस। तो ये प्लेन लिक्विड सरफेस हमने लिया है। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट कंसिडर करती हूँ। एक पॉइंट मैं यहाँ कंसिडर करती हूँ पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे पॉइंट बी। तो ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस के ऊपर अलोंग द टेंजेंट सरफेस टेंशन एक्ट होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट होगा। तो ये अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ का मॉलिक्यूल कंसिडर किया, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर इस डिरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज सरफेस टेंशन टी हम लोग कंसिडर करेंगे, और इस डिरेक्शन में भी वो टेंशन एक्ट हो रहा है। तो पॉइंट ए की अगर हम बात करें, पॉइंट ए कहाँ है, आउटसाइड द लिक्विड, लिक्विड के जस्ट बाहर। पॉइंट बी कहाँ है, इनसाइड द लिक्विड। और ये दोनों पॉइंट के बीच में हमने इतना डिस्टेंस लिया है, वहाँ पे प्रेशर जो है वो नियरली, प्रेशर डिफरेंस जो है दोनों पॉइंट के बीच में वो नियरली इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब पी ए माइनस पी बी अगर हमने लिया तो ये हमें 0 मिलेगा, बिल्कुल भी डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा। ये दोनों पॉइंट के बीच में इतने नज़दीक ये दोनों पॉइंट हमने लिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हो रहा है क्योंकि पॉइंट ए कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। तो इसके ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होता है। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। उसको हम पी ए सपोज नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों एक्ट हो रहा है, ड्यू टू द फोर्स, एटमॉस्फेरिक फोर्स की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स कौन सा है, एटमॉस्फेरिक फोर्स, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट ए के ऊपर एक्ट हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं प्लेन सरफेस की। प्लेन सरफेस का जो ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये दोनों जो फोर्सेस है ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इसको, ये टेंशन का एफ टी ये नाम दूं, तो ये एफ टी जो है इस डायरेक्शन में भी सेम एक्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी सेम एक्ट हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से
ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर जीरो फोर्स एक्ट होता है, इसके ऊपर कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं होता। इसका मतलब जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके ऊपर भी एक्ट हो रहा है, बी के ऊपर भी एक्ट हो रहा है। जितना प्रेशर यहाँ पे एक्ट हो रहा है उतना ही प्रेशर बी पे भी एक्ट हो रहा है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। और जो रिजल्टेंट फोर्स है सरफेस टेंशन की वजह से एट पॉइंट बी वो कितना है, जीरो। वो जीरो होने की वजह से ये दोनों का जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा, मतलब जितना फोर्स ए के ऊपर रहेगा उतना ही फोर्स बी के ऊपर रहेगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस की। तो ये कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस है, यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट कंसीडर करूँगी, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी। दोनों का प्रेशर डिफरेंस एज यूजुअल यहाँ पे हम लोग जीरो लेने वाले हैं। अब देखो यहाँ का पॉइंट कंसीडर करते हैं, कॉन्वेक्स है तो इसके ऊपर अलोंग द टेंशन, ये टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट ये सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा। इस साइड में भी अलोंग द टेंजेंट ये सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा। इसकी वजह से जो फोर्स है, सपोज मैंने इसको नाम दिया Ft1 और इसको मैंने नाम दिया Ft2। अभी ये कुछ एंगल में टेंशन क्रिएट हो रहा है। पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। पॉइंट ए के ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा फोर्स है, एटमॉस्फेरिक फोर्स है, मतलब Fa बार। वो कहाँ एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Fa बार यहाँ पॉइंट ए के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वही पॉइंट बी के ऊपर भी एक्ट हो रहा है। अगर ये पॉइंट ए पे एक्ट हो रहा है तो ऐसे ही पॉइंट बी के ऊपर भी एक्ट हो रहा है। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की। अब देखते हैं ये सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से देखो यहाँ पे कुछ एंगल में, मतलब इतने एंगल में, सपोज मैंने इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ कर लिया ऐसा, तो इतने एंगल में, दिस इज एंगल थीटा, इतने एंगल में क्या हो रहा है, ये टेंशन एक्ट हो रहा है। तो ये टेंशन को हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम क्या लेते हैं, थीटा की साइड में कौन सा होता है, टी कॉस थीटा, और इस साइड में कौन सा रहेगा, टी साइन थीटा। लेकिन हमें फोर्स लेना है तो इसकी वजह से जो फोर्स रहेगा हम इसको नाम दे रहे Ft। तो इस डायरेक्शन में कौन सा है, Ft1। तो यहाँ पे कौन सा एक्ट होगा, Ft1 कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा एक्ट होगा, Ft1 साइन थीटा, राइट। वैसे ही सिमिलरली इस डायरेक्शन का भी होगा। इस डायरेक्शन में कौन सा एक्ट होगा, Ft2 कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा एक्ट होगा, वही डायरेक्शन में, इसको थोड़ा रफ करती हूँ, Ft2 साइन थीटा। तो देखो नीचे की डायरेक्शन में ये जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है इस पॉइंट बी के ऊपर ये भी एक्ट हो रहा है। मतलब अभी देखो पॉइंट बी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो पॉइंट बी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, मतलब Fa बार एक्ट हो रहा है, प्लस यहाँ Ft1 साइन थीटा प्लस Ft2 साइन थीटा। अब यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, मैंने आपको बोला ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, इसका मतलब Ft1 और Ft2 दोनों भी इक्वल है तो हम Ft मान सकते हैं। तो B इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, Fa प्लस 2Ft साइन थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो यहाँ B पे A से B ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब हम बोल सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट A कॉन्वेक्स सरफेस में। और अगर हम यहाँ पे खड़े रहे, सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं तो, और इस शेप को हम ऑब्जर्व करें तो ये हमें कौन सा दिख रहा है, लिक्विड में से ये हमें कॉन्केव शेप दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे खड़े रहे तो ये कौन सा शेप दिखेगा, कॉन्वेक्स, बराबर। यहाँ से अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये कॉन्वेक्स शेप दिखेगा, यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कॉन्केव शेप दिखेगा। मतलब हम क्या बोलेंगे, द प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड, प्रेशर ऑन द concave side is greater than pressure on the convex side, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसको P लिख लेते हैं, pressure at the concave side is greater than pressure at the convex side। समझ में आया मैंने क्या बोला, B से हमें ये concave दिख रहा है तो प्रेशर एट B क्या है, ग्रेटर देन प्रेशर एट A है, A से हमें कॉन्वेक्स दिख रहा है। मतलब हम बोलेंगे प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट
कॉन्वेक्स साइड। किसके लिए? कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस के लिए। ऐसे ही अभी हम लोग देखें प्लेन का हो गया। प्लेन में क्या होगा? प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, बिकॉज टेंशन का प्रेशर जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जीरो है, उसकी वजह से दोनों का प्रेशर इक्वल होगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा, कॉन्वेक्स लिक्विड में बी पे ज्यादा प्रेशर रहेगा क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट है टेंशन का, वो नीचे की डायरेक्शन में, उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर रहेगा बी पे, और ए पे कम रहेगा। मतलब कॉन्केव साइड पे ज्यादा रहेगा, कॉन्वेक्स साइड पे कम रहेगा। ऐसे ही देखते कॉन्केव का क्या होगा। तो ये अभी हमने लिया कॉन्केव शेप। यहाँ पे भी हम लोग एज यूजुअल ए पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एटमॉस्फेरिक फोर्स एक्ट हो रहा है। यहाँ बी पॉइंट मैंने कंसीडर किया। अब देखो क्या होगा, यहाँ का पॉइंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट ये फोर्स एक्ट हो रहा है ऐसे, राइट। अब देखो यहाँ पे ये प्लेन सरफेस मैंने कंसीडर किया और ये टेंशन कुछ ऐसे लग रहा है, राइट। तो इतने एंगल में ये टेंशन लग रहा है थीटा। तो इसको रिजॉल्व कर लो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो ये कौन सा होगा? ये एफ टी मैंने कंसीडर किया, तो ये होगा एफ टी कॉस थीटा, ये होगा एफ टी साइन थीटा। तो इधर इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एफ टी साइन थीटा। नीचे की यहाँ इस साइड में कौन सा लग रहा है? एफ टी कॉस थीटा। तो इसका जो इस साइड का भी एफ टी कॉस थीटा, पहले इसमें मैं बताना भूल गई, ये जो एफ टी कॉस थीटा है हॉरिजॉन्टल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो ये कैंसिल होता है, राइट ना, इक्वल एंड अपोजिट सेम उधर भी। और यहाँ पे कौन सा लगेगा वापस? ये एफ टी, इसको ए को थोड़ी देर निकाल लेते हैं, एफ टी साइन थीटा। मतलब देखो दो एफ टी साइन थीटा और एफ ए कहाँ लग रहा है? एफ ए कहाँ लग रहा है? एफ ए नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, और एफ टी साइन थीटा, दोनों एफ टी साइन थीटा कहाँ लग रहे हैं? ऊपर की डायरेक्शन में। दो एफ टी साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में, एफ ए नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर एट पॉइंट ए है वो क्या है? पूरा एफ ए बार है, पूरा एफ ए बार ए के ऊपर लग रहा है। लेकिन प्रेशर एट पॉइंट बी के ऊपर ये जो एफ ए बार है वो लग रहा है, लेकिन उसको अपोज करने वाले दो फोर्सेस एक्ट हो रहे। कौन से? 2ft साइन थीटा। जब वो बी पे एक्ट होता है तो ये यहाँ से अपोजिशन आ गया, पूरा एफ ए बार नहीं आया। ए के ऊपर, ए बाहर है, ए कहाँ है? इधर है। ए के ऊपर पूरा फोर्स एक्ट हो रहा है, बट बी के ऊपर ये जो टेंशन है, ये टेंशन की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे। ये दो फोर्सेस एक्ट होने की वजह से ये पूरा एफ ए बार नीचे नहीं आ रहा है, राइट ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ ए का प्रेशर ज़्यादा है, बी का प्रेशर कम है। मतलब देखो अभी वापस हम यहाँ पे खड़े हैं, ए के यहाँ पे खड़े होने के बाद आपको ये सरफेस कैसे दिख रहा है? कॉनकेव। और बी के यहाँ पे खड़े के होने के बाद आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स, राइट। मतलब यहाँ बी क्या है? कॉन्वेक्स है, और ए क्या है? कॉनकेव है। मतलब हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव इज ग्रेटर देन पी प्रेशर एट कॉन्वेक्स। मतलब जो स्टेटमेंट कॉन्वेक्स में वैलिड था वही स्टेटमेंट यहाँ पे भी है। इन जनरल हम क्या बोलेंगे फिर? कि कॉनकेव शेप का प्रेशर ज़्यादा होता है और कॉन्वेक्स शेप का प्रेशर कम होता है। ये जनरल स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं। ऐसे तीनों केसेस में हम लोगों ने अलग अलग स्टडी किया है कि एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कैसे होता है। तो जनरल स्टेटमेंट यही निकल के आया कि प्लेन सरफेस के लिए, तीनों में बताती हूँ, रफ करके रुको। तो प्लेन सरफेस के लिए हम बोलेंगे कि प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड का और आउटसाइड द लिक्विड सरफेस का प्रेशर सेम होता है। दूसरे स्टेटमेंट में हम बोलेंगे, ये सरफेस के लिए बात करें, हम सरफेस, फॉर सरफेस ओनली, पूरा लिक्विड में जाने के बाद नहीं डेप्थ बढ़ता जाएगा, उसके साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ये सिर्फ सरफेस की बात हो रही है। दूसरा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए हमने क्या देखा? कॉन्वेक्स सरफेस, उसके लिए हमने क्या देखा? प्रेशर एट कॉन्केव, मतलब इनसाइड द लिक्विड, इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स। मतलब ये क्या होगा? इनसाइड द लिक्विड, और ये आउटसाइड द लिक्विड। और तीसरा हमने देखा कॉन्केव,
कॉनकेव शेप में, कॉनकेव सरफेस पे हमने क्या देखा, प्रेशर एट कॉनकेव सेम इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स। लेकिन यहाँ पे कॉनकेव कहाँ था, आउटसाइड द लिक्विड था, और कॉन्वेक्स कहाँ था, इनसाइड द लिक्विड। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट आप याद रखो, ये ड्रॉप आगे के टॉपिक के लिए लगने वाला है इसलिए मैं बता रही हूँ, प्रेशर एट कॉनकेव इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रॉप ऐसे फॉर्म होता है, तो ड्रॉप के इनसाइड में ये हमें कौन सा शेप दिख रहा है, कॉनकेव, और आउटसाइड में कौन सा दिख रहा है, कॉन्वेक्स। तो उसके लिए आपको ये लगने वाला है, इसीलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये हो गया एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। होप्स आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।